अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि एक तो पेमेंट मेथड्स अपने पेमेंट मेथड्स, उसके अलावा बिजनेस मैनेजर, ऐड अकाउंट्स, ये ले लिए, हम इसे लिख लेते हैं। ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं पेमेंट मेथड्स। अब आप सबको ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि हम कौन सा कार्ड अटैच करें और किस तरीके से फेसबुक को पे करेंगे, फेसबुक हमसे पैसा क्यों लेगा, हमने फेसबुक को पैसे क्यों देने हैं, क्लाइंट फेसबुक को पैसा क्यों देगा और कैसे देगा। ये सारे ही आपके माइंड में क्वेश्चंस हो गए, इन्हें क्लियर करते हैं आज की क्लास में। इस पे हम ट्यूटोरियल्स भी बनवा सकते थे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के ट्यूटोरियल्स होते, एक पेमेंट पे होता, एक बिजनेस मैनेजर पे होता, एक ऐड अकाउंट पे होता। तो आई थिंक मुझे लग रहा था कि ये चीज़ आप कंफ्यूज हो जाते क्योंकि वो ट्यूटोरियल एक एक या दो दो दिन के बाद आपको मिलने थे। तो आज की क्लास में हम इन्हें ही कवर कर लेते हैं क्योंकि ये भी फेसबुक एड्स का हिस्सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ याद रखिएगा कि जो एड अकाउंट पे पेमेंट होती है, यानी जब आपने एड्स चलाने हैं, यानी कि अब ऐड चल रहा है तो चलता हुआ ऐड कैसे दिखता है मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ और ये वाला ऐड अकाउंट मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ऐड अकाउंट ओपन कर लिया और ये देखिए, ये दो कैंपेन चल रही हैं। सबको नजर आ रही है? मुझे चैट में बताएं। टू कैंपेन्स एक्टिव हैं। पर डे का बजट कितना है? 1000 है। एक के एडसेट पे लगा हुआ है, 1000 रुपीज बजट पर डे। और ये मैसेजेस की कैंपेन है, इंगेजमेंट की कैंपेन हुई आई थिंक, मेरे ख्याल से, मैं अगर ठीक कह रहा हूँ तो। आप भी बताएं कि एंगेजमेंट की कैंपेन है, क्योंकि देखे ना मैसेज आ रहे हैं वो देखें। और 17 रुपीज़ का पर मैसेज पड़ रहा है। और अब तक जो है वो 10,534 रुपये स्पेंड हो चुके हैं। सबको नज़र आ रहा है? 10,000 से ज़्यादा स्पेंड हो चुके हैं। 17.72 रुपीज़ का पर मैसेज पड़ रहा है। 595 मैसेजेस आ चुके हैं। इसी तरह नीचे 4,000 इस पे स्पेंड हो चुका है। 393 रुपीज़ का, सॉरी, 399 मैसेजेस आ चुके हैं। अब यहाँ पे पैसा स्पेंड हो रहा है। कैंपेन्स अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो एक्टिव है। ठीक हो गया? एक्टिव है, ये कैंपेन चल रही है। अब इन कैंपेन्स पे लग रहा है पैसा, ठीक है। पैसा दे कौन रहा है? जिसका यानी क्लाइंट है। अगर फॉर एग्जांपल ये, हम इसे क्लाइंट मान लेते हैं, ये हमारा क्लाइंट है और ये हमें पैसे दे रहा है। ये अपने बिजनेस पे पैसा लगा रहा है। अब इसे फायदा क्या हो रहा है, ठीक है, ये चीजें हम सीखेंगे बाद में कि उसे फायदा क्या हो रहा है, वो लगा क्यों रहा है, वो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ठीक हो गया? हमने सीखना पैसा दे कैसे रहा है। ठीक, अब वो हम यहाँ पे एक नया टैब ओपन कर लेते हैं। बैंक अकाउंट्स कितने किस्म के हैं? पेमेंट मेथड, इसे पहले ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर आ गए। सादा, सादा पे, नया पे, अदर बैंक अकाउंट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? चैट में बताएं। एक सोनिया कह रही है आपकी आवाज़ नहीं आ रही। पेमेंट मेथड्स, अब फेसबुक को करना होता है पे। ठीक हो गया? फेसबुक लेता है आपके कार्ड से पेमेंट। आपने जब नया अकाउंट बनाया होगा ना, तो यहाँ पे नीचे कहीं आपको लिखा हुआ नजर आता होगा कि अपना पेमेंट मेथड ऐड कर लें। अगर किसी को पेमेंट मेथड ऐड करने नहीं आता तो वो किस तरह ऐड होगा, अभी नहीं आप लोगों ने करना। यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आपको बिलिंग एंड पेमेंट्स नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने बिलिंग एंड पेमेंट्स के बटन पे क्लिक किया, अब एक टैब लोड हो रहा है, इसका वेट कर लेते हैं। इतनी देर वापस आ जाते हैं। अब पेमेंट कहाँ से होगी बताइए? कार्ड से होगी। ये देखिएगा, ये पेमेंट एक्टिविटी है।
चैट में बताएं पेमेंट कहाँ से होगी। चैट में बताएं, चैट में सब एक्टिव हो जाएं। ये देखें, ये कार्ड है, ये पेमेंट्स हो चुकी हैं। अब जिस तरह हम पेमेंट एक्टिविटी में है, और यहाँ पे अगर आप देखें पेमेंट सेटिंग्स के बटन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, मैं जैसे ही पेमेंट सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करता हूँ तो एक पेमेंट मेथड ऐड है, ये कार्ड ऐड है, वीज़ा कार्ड बैंक की तरफ से ऐड किया हुआ है। सकलैन, सुहेल, इसलिए होती है कि ये थोड़ी सी हाई है ना इसकी वेबसाइट वगैरह। अच्छा, यहाँ पे आपने पेमेंट मेथड ऐड करना है। ऐड पेमेंट मेथड के बटन पे आप क्लिक करेंगे। मेरा पहले से ऐड हुआ हुआ है, आपका नहीं होगा। आपने ऐड पेमेंट मेथड के बटन पे क्लिक करना है, वो आपको कहेगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड आप ऐड करें। नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करेंगे, कार्ड का नाम लिखेंगे, कार्ड का नंबर, कार्ड की डिटेल्स होती हैं, वो लिखने के बाद ये एक्सपायरी डेट होगी, या सीवीवी नंबर होता है कार्ड की बैक साइड पे या कार्ड की फ्रंट साइड पे होता है अगर वर्चुअली कार्ड है। कार्ड का नंबर होगा, कार्ड का नाम होगा, सेव करेंगे, आपका कार्ड अटैच हो जाएगा और इसी कार्ड से पेमेंट होगी। अब कार्ड वो कहता है कि कौन कौन सा एक्सेप्ट होता है, फेसबुक कहता है। एक हो गया जी वीज़ा, मास्टर कार्ड, यूनियन पे भी आता है, और ये भी एक कोई कार्ड इसने नाम दिया हुआ है। ज़्यादातर मोस्टली पाकिस्तान में चलते हैं वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, इस तरह के कार्ड ऐड हो सकते हैं जिनसे ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह हो सकती है, जो कि इसने यहाँ पे आपको बकायदा दिखाया हुआ है कि ये वाले कार्ड मेरे मैं अटैच कर सकता हूँ। अब देखिए पेमेंट मेथड, सबसे पहले आपकी कंफ्यूजिंग होगी कि आप कंफ्यूज होंगे कि भाई हमारे पास तो इजी पैसा का कार्ड है, हम वो वाला ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कई लोगों ने बनवाए होंगे इजी पैसा, जैज कैश, ये भी आपको कार्ड ऑफर कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि इजी पैसा और जैज कैश, इनके कार्ड्स आपने ऐड नहीं करने, क्योंकि इनके कार्ड इंटरनेशनल पेमेंट नहीं करते, ये इन्होंने पाकिस्तान के लिए बनाए हुए हैं। हाँ, आगे जाके शायद ये कंपनीज आपके लिए मास्टर कार्ड लॉन्च कर दें, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान में ही फिलहाल काम कर रही है। अब ये आपकी जो पेमेंट है ये बाहर की कंट्री में जाती है। जब हम एड्स चलाते हैं ना, तो फेसबुक कहाँ है, बाहर की कंट्री में है ना, यूएसए के अंदर बैठा हुआ है। तो वहां पे आपकी पेमेंट जा रही है, तो जाहिर बात है आपको कार्ड वही लेना होता है जो मास्टर कार्ड होता है या वीजा कार्ड होता है। अब पेमेंट मेथड ऐड करने के तरीके हमने देख लिए कि इजी पैसा और वो नहीं होगा। अब सादा पे क्या चीज़ है, मैं ऐसे करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद इधर आ गया, और यहाँ मैंने पेस्ट करके सर्च कर दिया, फिर एक टैब ओपन किया, इधर आ जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नया पे, कॉपी किया, इधर आने के बाद पेस्ट कर दिया और सर्च कर दिया, इसे भी ओपन कर लिया, इसे भी ओपन कर लिया। अब ये दोनों लोड हो रहे हैं, इतनी देर तक हम ये समझ लेते हैं ये वाला क्या है। अदर बैंक अकाउंट्स, कितने पाकिस्तान में बैंक हैं, HBL है, UBL है, मेज़ान बैंक है, अल्फला बैंक है, हमारा पाकिस्तानी भी एक बैंक है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। एक वो बैंक भी है, गवर्नमेंट का बैंक होता है। उसके अलावा आपको काफ़ी बैंक्स का नाम पता है, आपके हर सिटी के अंदर डिफरेंट बैंक हैं। फैसल बैंक, UBL, HBL, इस तरह के कितने बैंक्स हैं जो कि प्राइवेट बैंक्स होते हैं। गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं इसमें कई, इस्लामिक बैंक है, चलें, ये इनके आगे से ब्रांचेस आ गई। अब ये जितने भी बैंक्स हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, ये आपके अपने अकाउंट्स में आपका अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसमें आपका पैसा रख रहे होते हैं। अब आपने अगर फेसबुक को पैसा देना है, क्योंकि फेसबुक पे एड्स चलाने हैं, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए भी हो सकती है अगर आपका बिजनेस हो, या फिर आप अपने क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट भी आपका ऐसा हो सकता है ना जिसे पता ही ना हो। अब आपने उसे बताना तो है ना कि भाई कौन सी पेमेंट मेथड ऐड करोगे। कार्ड आप अपना तो नहीं लगाओगे, अपना पैसा तो नहीं आप एड्स पे लगाओगे, क्लाइंट आपको पैसा देगा। तो क्लाइंट को भी समझाना पड़ेगा, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ आप अपने क्लाइंट को भी गाइड करोगे कि क्लाइंट भाई आपने कौन कौन से मेथड्स के थ्रू
पेमेंट फेसबुक को करवा सकते हो, ठीक है, आप अपना कार्ड अटैच करवा सकते हो। अदर बैंक अकाउंट में हम आ गए, अदर बैंक अकाउंट्स में कौन कौन से बैंक से हमने अभी नाम ले लिए। अब आप इन बैंक के पास जा सकते हैं, इन्हें कह सकते हैं जी आप आपका अकाउंट ओपन कर दें, बिजनेस अकाउंट या पर्सनल अकाउंट आप अपना ओपन करवा लें। उन्हें कहना है हमें मास्टर कार्ड चाहिए। तो इनके मास्टर कार्ड्स होते हैं, उनकी फीस वगैरह होती है, ठीक है, किसी की 1,000 पर मंथ पर ईयर है, 2,000 पर ईयर है, इस तरह करके इनकी, ये 5,000 पर ईयर के हिसाब से इस तरह करके इनकी पेमेंट मेथड्स होते हैं। अकाउंट आपको फ्री में ओपन कर देते हैं, उसमें आपको पैसे रखने होते हैं, सिंपल। और आप अपना एक बैंक का अकाउंट ओपन करवा लाते हैं अपने किसी भी करीबी बैंक सेंटर से, ठीक है, या बैंक की ब्रांच से। अब वहां से करवाने के बाद वो वाला कार्ड भी आप अपने अपने लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो आपसे पूछें, आप उन्हें कह सकते हैं हमने ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है, ठीक है, आप उन्हें ना बताइएगा कि आपने बिजनेस के लिए यूज करना है, आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं। तो ज्यादातर आपके क्लाइंट्स के पास भी बैंक अकाउंट होंगे। अब देखें, अब आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको ऐड चलाना होगा। बताइए चैट में। प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको ऐड चलाना होगा। आप अपने लिए भी ऐड चलाएंगे क्योंकि आपको क्लाइंट लाना होगा। तो अगर थोड़ा बहुत ऐड चलाना है, 1,000 2,000 रुपए के ऐड चला के प्रैक्टिस करनी है, सीखना है कि कैंपेन्स काम कैसे करती हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आपके पास पेमेंट मेथड होना जरूरी है। तो एक तरीका तो आपको बता दिया कि आप बैंक अकाउंट्स में जाके न्यू कार्ड एक्टिव करवा सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आपको आपके पास कार्ड मौजूद नहीं है, अगर आप बैंक का यूज नहीं करते, ऑलमोस्ट सभी करते होंगे। अच्छा जी, उसके बाद जाते हैं आगे। अगर आपके पास कार्ड पड़ा हुआ है, बैंक का कार्ड पड़ा हुआ है, अब कई लोग ऐसे होंगे जिनकी सेविंग्स होंगी उसमें, यानी अ, अच्छा खासा पैसा मौजूद होगा, जिन्होंने अपनी सेविंग्स रखी हुई है, जरूरत के लिए पैसा रखा हुआ है। अब वो ये बेवकूफ़ी ना करें कि अपना कार्ड उठा के फेसबुक के साथ अटैच कर दें। आप तो डेली का 500 लगा रहे हैं, लेकिन आप अभी बिगनर हैं, आपको पता नहीं कि चलती हुई कैंपेन को बंद कैसे करना है। अगर आपने कार्ड अटैच कर दिया गलती से भी और आपको पता ना हुआ और आपने कैंपेन चला दी, 500 डेली का लगा लें, ठीक है, आप 2,000 डेली का लगा लें, तो महीने के बाद आपका जो बिल बना होगा फेसबुक आपसे लेगा, आपके बैंक से फौरन डिडक्ट कर लेगा। तो आपका पैसा जो वो चला जाएगा। इसी तरह पूरे साल का बिल बन जाएगा और वो आपका बैंक से चला गया। तो आपने फिर यही कहना सर आपने कहा था कि कार्ड अटैच कर लें। कार्ड आपने वो वाला अटैच नहीं करना जिसमें सेविंग्स हो। हाँ, वो वाला कार्ड अटैच कर सकते हैं जिसमें 1,000 2,000 रुपये पड़े हो, ठीक है, वो ज्यादा अमाउंट नहीं है। नंबर वन, ठीक है। सेविंग्स वाला कार्ड गलत, आप जितने मर्जी बिगनर से भी ऊपर चले जाएं, इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएं, आपको सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि आप गलती कर सकते हैं। नंबर वन तो ये क्लियर हो चुका है, मुझे चैट में बताते हैं ये क्लियर है कि सेविंग्स वाला कार्ड ऐड नहीं करना इसमें पैसा रखा हुआ हो। हाँ, उसकी जगह न्यू कार्ड बनवा लें एक और बैंक का, और वो अटैच कर सकते हैं, उसमें 1 2 हज़ार रुपये आप रख के खेल सकते हैं, काम कर सकते हैं। और क्लाइंट को भी यही कह रहा है कि भाई सेविंग वाला जिसमें कोई 10 15 लाख रुपए पड़ा हो, वो वाला कार्ड ना अटैच करना अपने ऐड अकाउंट के साथ। जितना एड्स पे लगाना चाहते हो, पाकिस्तानी 1 लाख रुपए, 50,000 10,000 20,000, तो क्लाइंट उतने ही कार्ड में रखे और आपके कार्ड अटैच अपने ऐड अकाउंट के साथ कर दे, ठीक है, ताकि उसका पैसा अगर आपका हाथ भी लग जाए तो बर्बाद ना हो, ज्यादा पैसा जाया ना हो, ठीक है। हो सकता है आप गलती से कुछ कर दें, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर आपसे कुछ हो जाए तो जाहिर बात है आप एक क्लिक से कुछ भी कर सकते हैं। अब वो लोग परेशान हो गए होंगे जो बैंक्स में जाना नहीं चाहते। वो कहते हैं जी हमारे पास तो सेविंग्स वाला कार्ड भी नहीं है, और सेकंडली हमारे पास या तो सेविंग वाला कार्ड है लेकिन हम बैंक के चक्कर नहीं काटना चाहते, कोई सारा ऐसा तरीका बता दें कि घर बैठे हुए बैंक ओपन हो जाए। घर बैठकर अपना बैंक ओपन करवा लें, जो कि इंटरनेशनल बैंक हो, इंटरनेशनल पेमेंट्स ला भी सकता हो, भेज भी सकता हो। सर कोई ऐसा सिस्टम बता दें, वो घर में ही एक्टिव हो, कहीं जाना ना पड़े, सिंपल जो है एक्टिव करके हम उसे यूज़ कर सकें, कार्ड भी हमारे घर पे आ जाए। चलें जी, उसका भी एक हल है हमारे पास। उसका हल है सादा पे और नया पे। ये दो बैंक्स हैं। एक जिंदगी बैंक भी आया है, उसकी काफ़ी प्रमोशन हो रही है, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं वो शेयर नहीं करूंगा आपके साथ, क्योंकि मैंने वो यूज़ नहीं किया कभी। जब करूंगा तो मैं आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह बना के उसमें डाल दूंगा। नया पे और सादा पे, ये दो बैंक हैं। ये बैंक्स पाकिस्तान में आए हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग के लिए, यानी कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं, एड्स पे पैसा लगाते हैं, बाहर में पेमेंट्स करते हैं, ये आपको मास्टर कार्ड देते हैं। ठीक हो गया। अब इधर आए, ये क्रोम हमने ओपन किया, पहले सादा पे डॉट पीके की हमने वेबसाइट ओपन की। आप इधर आके
इनसे अपना बैंक अकाउंट बनवा सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे हैं, डिटेल्स वगैरह लें आप अपने CNIC के ऊपर, आपको बैंक अकाउंट आपका बना के दे देंगे। वो देखें, फाइवर अपवर्क के लिए या आप यूज़ कर सकते हैं, सारा उन्होंने आपको बताया हुआ है। नया पे भी एक बैंक अकाउंट है, इस तरह का दिखता है। जिस तरह इजी पैसा होगा उसमें सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये इनका कार्ड होगा। ये आपका घर बैठे हुए वो कहता है जी एनुअल फीस भी नहीं है, SMS चार्जेस भी नहीं है। आप इन दोनों दोनों का भी बनवा सकती हैं, दोनों में से एक को चूज कर लें। अब सब पूछेंगे सर सादा पे बनवाए नया पे बनवाए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि सादा पे बनवा लें, ठीक है, क्योंकि मैं इसे काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ। टैक्सेस थोड़े से दोनों के ज़्यादा है, तो मैं इसे ज़्यादा देर से यूज़ कर रहा हूँ। इनकी कस्टमर सपोर्ट काफ़ी अच्छी है, नया पे भी अच्छा है, ये भी आप करवा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। बट ये वाला मेरी तरफ से रिकमेंड है, लेकिन ये भी करवाएं क्योंकि ये भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप ये भी करवा सकते हैं। अब ये आपके अकाउंट फ्री में बन जाते हैं। अब फ्री में कैसे बनते हैं, इसके लिए अब आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आपने दोनों में से कौन सा बैंक ओपन करवाना है। आपको अगर फॉर एग्जाम्पल नया पे पसंद आ चुका है, आपने कहा जी सर ये वाला ओपन करवा लेते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने जाना है यूट्यूब पे। हम आते हैं यूट्यूब, इसे किया ओपन। हाउ टू क्रिएट नया पे अकाउंट इन पाकिस्तान, आप ये लिखेंगे। ये देखें जी, हमारे स्माइल ब्लॉगर भाई जो हैं वो आ चुके हैं। आपको सारी वीडियो में ही समझा देंगे कि नया पे का अकाउंट कैसे बनता है। इस तरह की पता नहीं कितनी वीडियोस जो हैं वो आपको इस पे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ये भाई भी बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे होते हैं, ये भी बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, तो सब बता रहे हैं, सादा पे नया पे जो भी। ये इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। तो ये सारी वीडियोस में से आपको ये एक दो वीडियो देखकर, नादिया के पास नया पे का बैंक अकाउंट, अच्छी बात है। तो आप ये यूट्यूब पे आएंगे, आपने अगर सादा पे बनवाना है तो यहाँ पे सादा पे लिख देना है। अगर आपने नया पे बनवाना है नया पे लिख देना है। यूट्यूब से आपने इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। 5 से 10 मिनट की वीडियो है, अगर आप देखें 12 मिनट की, 10 मिनट की, 4 मिनट की, 8 मिनट की सिर्फ वीडियो है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि घर में बैठे हुए कैसे अपने मोबाइल फोन से अपना बैंक आप बनवा सकते हैं, जिससे आप इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना आपको दो चीजें मिल रही होती हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। वो मिल रही होती हैं वर्चुअल कार्ड और फिजिकल कार्ड। कार्ड अटैच करना है ना, तो उस कार्ड का नंबर भी तो होना चाहिए। अच्छा जी, आपको वर्चुअल कार्ड मिल रहा होता है और फिजिकल कार्ड मिलता है। अब वर्चुअल कार्ड कौन सा होता है, ऐप में होता है। यहाँ पे अगर आप आए ना, और आने के बाद यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ टैब नया पे का, और यहाँ पे आप उन्होंने आपको ना दिखाया भी हुआ है, ये देखें। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ये आपको मिलता है वर्चुअल कार्ड, ठीक है। ये आपके ऐप में होता है, ये देखें इधर से कार्ड आपके ऐप में मौजूद होगा। आप ऐप ओपन करेंगे, वहाँ कार्ड के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका कार्ड आ जाएगा। ये देखते हैं जिस तरह यहाँ पे आ रहा है, नंबर वगैरह कॉपी करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और ये आप ऑनलाइन फेसबुक पे अटैच करना है, गूगल पे करना है, शॉपिंग करनी है, आप ये ऑनलाइन वर्चुअल कार्ड से कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं तो इस बैंक को ना ज़रा अपना पर्सनल भी यूज़ करना चाहता हूँ, दो कार्ड रखना चाहता हूँ कि भाई फिजिकली कार्ड भी हो जाए, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से किसी बैंक में से ATM से पेमेंट निकलवा लूँ, ठीक है, वो वाला यूज कर लूँ, या दो कार्ड हो जाएं, कार्ड दूसरे ऐड अकाउंट पे भी कनेक्ट कर दूं, ये दो कार्ड चाहते हो आप तो वो भी आप कर सकते हो। आपको वहीं बटन मिल जाएगा ये दोनों का। इसका भी वर्चुअल कार्ड इसके ऐप में होगा, उसका भी वर्चुअल कार्ड उसके ऐप में होगा, ठीक हो गया। और ये आप कोड लगाते जाएंगे और आपका वर्चुअल कार्ड आपके ऐप में होगा। ये देखिए यहाँ पे जिस तरह ही आप क्लिक करेंगे इस बटन पे, ये जो आपको नजर आ रही है ग्रीन, आपका वर्चुअल कार्ड होगा, ठीक है। उसका नंबर वगैरह फिजिकल कार्ड का नंबर भी वहीं पे आ जाएगा। लेकिन जब फिजिकल कार्ड का ऑप्शन आपको मिलेगा जरूर, बट वो आपको कहेंगे आपको 1000 रुपीज पे करने होंगे। 1000 से 1500 रुपीज के अंदर ही आपका वो कार्ड ऑर्डर हो जाता है।
फिजिकली वाला। वर्चुअल आपको फ्री मिल जाता है। फिजिकल कार्ड आपको जो है 1500 से 1000 से 1500 रुपये के दरमियान मिल जाता है, जिसे आप ऑर्डर करते हैं विद इन 3 to 4 डेज आपके घर आ जाता है, आप जो अपना एड्रेस देंगे। अब इसके अंदर चीज़ों की हदायत मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जब आपने कार्ड अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, चाहे आप सादा पे का करवाएं चाहे आप नया पे का करवाएं, आपने अपना वही नाम, अपना आईडी कार्ड वाला नाम देना है, आईडी कार्ड का नंबर देना है, वही सिम पे बनाना है जिस आईडी कार्ड से आपकी सिम जो है वो निकली हुई हो, उस पर रजिस्टर्ड हो। ठीक है, नाम भी आपने वही देना है। ये आपने वो नहीं समझना कि फेसबुक की आईडी बना रहे हैं आप, या आप कमल बैंक बना रहे हैं। तो ये आपने बैंक अकाउंट, फिर आपकी पिक्चर्स वगैरह लेंगे, वो आपको सारी डिटेल बताएंगे वीडियो के अंदर कि कैमरा ओपन करना है, आपने अपनी पिक्चर देनी है बैंक वालों को। इस तरह करके आपका बैंक ओपन हो जाएगा। फिर बैंक वाले ना सादा पे तो इस तरह नहीं कर रहे होते, सादा पे वाले इस तरह नहीं कर रहे होते, बट नया पे वाले इस तरह कर रहे होते हैं ज्यादातर, कि वो आपको एक्टिव नहीं करते। आपका अकाउंट तो बन जाता है आपके ऐप में, बट वो वेरिफिकेशन नहीं करते। अकाउंट बना देंगे, उसे वेरीफाई करने के लिए, पेमेंट मेथड्स वगैरह ऑन करने के लिए वो आपको 24 से 48 घंटे में कॉल करते हैं। वो आपको कहते हैं जी आपने बैंक किस लिए ओपन करवाना है, मुझे आप ये बताएं। उनका नुमाइंदा आपको कहेगा। तो आपने ज्यादा ऊंचा नहीं होना कि भाई फेसबुक पे ऐड चलाने हैं ये तो वो, ठीक है, वो फिर बिजनेस कार्ड बना के भेजेंगे और आपको टैक्स वगैरह देना पड़ेगा एफपीआर को, वो वाले मामला तो उसके बीच में वो इंटीग्रेट कर देते हैं या इंक्लूड कर देते हैं। सिंपली आपने कहना जी हमने ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है। वो कहेंगे आपने कभी पहले यूज़ किया, आपने कहा हाँ जी, आपने कहना जी हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है। किसी भी बैंक का नाम ले दें, एचबीएल ले दें, इनका कार्ड यूज़ किया हुआ है। उसने कहा ठीक है। उसने कहा आप हमारा कार्ड क्यों ले रहे हैं? उसने कहा ये बहुत, आप उनकी तारीफ करेंगे जी अच्छा कार्ड है आपका, हम यूज़ करना चाहते हैं, हमने इसकी मार्केटिंग वगैरह देखी है, एड्स वगैरह इसके देखे हैं। सिंपल, मुझे कार्ड दे दे, मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, मैं शॉपिंग के लिए यूज़ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, बस आपने उसे इतना कहना है। वो कहेगा ठीक है जी आपका कार्ड एक्टिव हो चुका है, वर्चुअली एक्टिव हो चुका है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिजिकली मंगवाना है तो 1000 से 1500 आपको पे करने होंगे। नीचे ही वहाँ पे ऐप में ऑर्डर का बटन होगा, आप पे करेंगे, आपका कार्ड वो भी आ जाएगा और वो ऐप में ही एक्टिव हो जाएगा, फिजिकली भी आपके पास मौजूद होगा। नादिया कह रही है सर फिजिकली कार्ड भी फ्री में मिला था मुझे जी, जब इनकी बिल्कुल, जब इनका स्टार्ट था, जब ये मार्केटिंग नहीं करते थे, जब बिल्कुल न्यू थे, तब आपने बनवाया था तो मेरे पास भी फ्री में ही आया था। लेकिन दोबारा जब हमने मंगवाने की कोशिश की तो वहाँ पे उसने 1000 रुपीज़ रखे हुए हैं। बिल्कुल, ये सारे बैंक्स जो है ना, ये परेशान नहीं होना आपने सोहेल। ये जितने भी बैंक हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से हैं। ये कराची के अंदर इनके ओनर हैं, बहुत बड़ा एकेडमी उनकी लॉन्च कर दी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कराची में ही इनकी ब्रांचेज हैं। ऐसा ऐसा शायद ये दूसरे शहरों में भी आ जाएं, लेकिन ये डिजिटली ऑपरेट कर रही है। इनकी सपोर्ट बहुत अच्छी है, इनकी कस्टमर सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है। दूसरे बैंक के निस्बत ये आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं। अगर आप फ्रीलांसर है ना, तो उन्हें पता होता है जी ये बंदे ने फ्रीलांसिंग के लिए यूज़ करना है, तो सादा पे वाले तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। स्टेट बैंक के अंडर आते हैं। बिल्कुल। अब स्टेट बैंक का मुझे आइडिया नहीं है। सोहेल करीम का मैसेज है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल, ये उनके अंडर आते हैं। लेकिन इनके जो ओनर है ना, इनके जो ओनर हैं वो ये बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, बट वो पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान में तो इनके आगे से मुलाजमीन और इस तरह करके मामला आते हैं। ये प्राइवेट बैंक है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है नेटफ्लिक्स है, फूड पांडा है, अमेजोन है, अली एक्सप्रेस है। सबके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जो लोग ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, वो वाले मामला हैं, उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। हम गए थे एक वक्त के लिए, हमने द्रास का बिजनेस स्टार्ट करना था, और वहाँ पे हम गए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। तो जिस तरह ही वहाँ पे गए तो उन्होंने पता नहीं कितनी डिटेल देना स्टार्ट कर दी हैं, आप वो भी लेकर आए, सारी चीज़ें आप लेकर आए, बिजनेस की डिटेल्स फलाना ये वो, तब जाके हम आपको दराज के लिए बैंक अकाउंट बना कर देंगे। तो हम हमें बाद में इसके ऐड्स चले, हमारे सामने पता चला, तो सिंपली हमने इन्हें कहा कि कॉल, इनकी कॉल आई हमें, इन्होंने हमारी वेरिफिकेशन की, हमने डिटेल्स वगैरह पुट की, हमारा कार्ड जो बन के चौथे पांचवें दिन हमारे पास आ गया, हमारा बैंक अकाउंट ओपन हो गया। अभी तक वही हमारी काफ़ी एड्स में यूज़ हो रही होती हैं। बिल्कुल, एचबीएल है, यूबीएल है, सब प्राइवेट है। इस तरह के डिफरेंट बैंक, ये भी उन्हीं में से एक है। जो गवर्नमेंट के बैंक हैं वो एक ही है, वो अलग ही है, ठीक है, उसके मामला अलग ही रहते हैं। अच्छा, 2nd, 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 2
जब आपने ये कार्ड बना लेना है, इन तीनों में से कोई भी कार्ड जब आपने यूज़ कर लेना है, अब वो आपने अटैच कहाँ पे करना है? इधर आकर ऐड पेमेंट मेथड, कार्ड की डिटेल्स होंगी आपके पास, नेम ऑन कार्ड, कार्ड नंबर, मंथ, सीवीवी नंबर आपने यहाँ पे ऐड करने हैं, और जिस तरह ये कार्ड है ऐड है, आपका भी कार्ड ऐड हो जाएगा। अगर आपका एक क्लाइंट आपके पास आता है और क्लाइंट आपको कहता है, तो वो क्लाइंट भी आपको कार्ड का नंबर सेंड कर देता है, अदरवाइज वो खुद अटैच कर देता है, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ा लिखा क्लाइंट हो तो उसे पता होता है कि कहाँ पे अटैच करना है। तो ये इस तरह कार्ड आप अपना बना सकते हैं, अपना पेमेंट मेथड एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? चैट में बताएं। अच्छा, आप सबका ये क्वेश्चन है कि सर हम क्यों बनवाएं कार्ड अपने लिए? देखें, आपने भी आगे जाके अपने लिए एडवर्टाइजमेंट रन करनी है, और प्रैक्टिस करनी है जो सीरियस है एड्स चलाने में। तो जब कैंपेन जब आपको दी जाएंगी प्रैक्टिस के लिए, कि आप उन प्रैक्टिस करें, उसकी एक्टिव करें, तो आपको कार्ड की ज़रूरत होगी, तो आप अपना कार्ड बनवा लें आज से ही। सर, आइटम की साल की टैक्स होता है HBL, हर साल 2,000 आइटम टैक्स। ये टैक्स नहीं लेते, ये आपके टैक्स वहीं पे काट रहे होते हैं, जब आपकी ट्रांजेक्शन होती है ना, वहाँ पे आपका टैक्स ले रहे होते हैं। कार्ड किधर लगाना है, सादिया कह रही हैं, कार्ड किधर लगाना है? कार्ड इधर लगाना है, ये देखें, क्लास रिपीट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आप अपना कार्ड एक्टिव कर सकते हैं। पेमेंट मेथड आप अपना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बिजनेस एड मैनेजर भी आगे सीखेंगे। सर, जो क्लाइंट है, उस उससे क्या कहना है कि कौन सा कार्ड अटैच करे? क्लाइंट से पूछें क्लाइंट के पास कौन सा है, ठीक है? अगर क्लाइंट के पास पहले से कार्ड मौजूद है, HBL का है, UBL का है, तो अगर वो, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं ना जो पहले से ऐड रन करवाना चाहते हैं, उन्हें आता है करने, तो आप उन्हें कह सकते हैं। अदरवाइज क्लाइंट को आप कहें, अगर वो उसे नहीं पता, तो आप उसे कहें जी आप नया पे का बनवा लें, आप सादा पे का, आप उसकी हेल्प कर देते हैं, आप उसका कार्ड बनवा लेते हैं, उसमें फिर उसकी पेमेंट रख लेते हैं। अच्छा, अब इस कार्ड में पेमेंट कैसे होगी? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कार्ड में पेमेंट ऐसे होगी, सबसे पहले आप आपके इजी पैसा के अकाउंट में आपके पास काफ़ी पैसे होते होंगे, या आप शॉप पे जा सकते हैं किसी भी, उन्हें कह सकते हैं जी इसमें पेमेंट कर दें। इजी पैसा से आप सेंड कर सकते हैं, जैज़ कैश से आप सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, सेंड बैंक का जहाँ पे ऑप्शन आता है, मनी ट्रांसफ़र, बैंक ट्रांसफ़र, वहाँ पे आप सर्च करते हैं इनका नाम, वहाँ पे बैंक आ जाते हैं, और आने के बाद इस बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसा रख सकते हैं। ये अकाउंट आप खुद ओपन करेंगे कदीम? सर, मैं कौन सा बैंक ओपन करूं, सादा पे या नया पे? कोई भी कर ले वसीम, जो दिल करता है। सर, कार्ड अटैच करने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिवेट करवानी पड़ती है या डायरेक्ट? अगर तो देखें HBL है, UBL है, इस तरह के बैंक्स हैं, तो उन्हें कहना पड़ता है। ये बैंक की तो ऑनलाइन बैंकिंग पहले से ही ऑन होती है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं, इन्होंने बनाया ही इसलिए है, बाकायदा। अच्छा जी, बता दें, ये क्लियर है? ठीक है, कदीम नया पे है आपके पास, आप यूज़ करें। बिजनेस मैनेजर
सादा पे में सुहेल आप पैसे ऐसे जमा करेंगे कि वो आपका दूसरा अगर कोई बैंक है आपके पास, या आपके पास इजी पैसा है, जैज़ कैश, आप वहाँ से उसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। हाँ, इजी पैसा से कर सकते हैं। अच्छा जी, हम इधर आ जाते हैं वापस। बिजनेस मैनेजर, ऐड मैनेजर, या ऐड अकाउंट। अच्छा जी, जो अब तक हम पढ़ते आए हैं वो हम पढ़ते आए हैं ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट में एक कैंपेन लगाना सीखी कि कैंपेन किस टाइप की होती है। उसके अंदर हमने देखा कि एंगेजमेंट की कैंपेन लगाई, उसमें फेसबुक पेज लाइक्स की कैंपेन हमने एक्टिव कर दी। अब जो पर्सनल ऐड अकाउंट होता है ना, उसमें और बिजनेस में जो ऐड अकाउंट होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए पर्सनल ऐड अकाउंट क्या होता है, बिजनेस ऐड अकाउंट क्या होता है, तो हम थोड़ा सा बिजनेस मैनेजर को समझते हैं। हमने सबसे पहले क्लास के स्टार्ट में एक बात की थी बिजनेस मैनेजर की, किस किस को याद है? हमने कहा था एक बिजनेस मैनेजर टूल होता है जिसमें फेसबुक, यानी कि उसके नाम से पता चल रहा है कि बिजनेस मैनेजर है। उसमें सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, हमारा पेज, हमारी व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ऐड अकाउंट, सारा बिजनेस हम उसमें रख देते हैं। एक टूल होता है, बताएं चैट में। क्लास के स्टार्ट में हमने इसकी बात की थी, किस किस को याद है? चलें, ठीक हो गया, सबको याद है। ठीक हो गया। ये मैं ऑफ कर देता हूँ। कर देता हूँ। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? चलें, ठीक हो गया। रिपीट हुई थी आवाज़ मेरी? क्लोज कर दिया इसे, क्लोज। इधर आ गए। अब अगर आप यहाँ पे आए ये कैंपेन्स के साथ, तो मैंने कहा था हमारा ऐड अकाउंट होता है। अब पहले हम एक ऐड अकाउंट में थे, वो मेरे नाम से एक ऐड अकाउंट था, ये मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट सबने देखा होगा। फिर उसके बाद ये वाला ऐड अकाउंट आया। ये आपको इतने ऐड अकाउंट नजर आ रहे हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। आपका तो एक ऐड अकाउंट है, ये आपको तीन चार ऐड अकाउंट मेरे पास क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, एक तो मेरा है पर्सनल ऐड अकाउंट जो कि हर आईडी के साथ मौजूद होता है। ये कुछ हमारे क्लाइंट्स के ऐड अकाउंट है, एक और दो। ये भी हमारी कंपनी का ऐड अकाउंट है। तो ये क्लाइंट्स वाले ऐड अकाउंट को तो आप छोड़ दें। अब देखें, ये वाला ऐड अकाउंट और उसके साथ एक और ऐड अकाउंट जो कि बिजनेस ऐड अकाउंट होता है। एक होता है पर्सनल ऐड अकाउंट। पर्सनल ऐड अकाउंट के अंदर स्पेसिफिक है, शॉपिंग की कैंपेन लगाते हुए मसला आता है, पिक्सल अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ें आ रही होती हैं, एडवांस नहीं जा सकते, जो कि हम यूज़ कर रहे थे अभी। जिसकी ये मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। ये वाला था जिसपे हमने 2-3 दिन से हमने कैंपेन लगाना सीखी। तो बिजनेस मैनेजर एक ऐसा टूल है फेसबुक का जिसमें हमारे ऐड अकाउंट्स भी होते हैं, हमारे पेज भी होते हैं, हमारे क्लाइंट्स के भी पेज हो सकते हैं, क्लाइंट्स के ऐड अकाउंट भी हम उसके अंदर रख सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, सारी चीज़ें, पिक्सल डेटाबेसेस, सब कुछ हम बिजनेस मैनेजर में रख देते हैं और वहां से एक्सेस ले सकते हैं। ये हमारा पर्सनल ऐड अकाउंट था जहाँ से हमने कैंपेन लगाने की कोशिश की। और पर्सनल ऐड अकाउंट बेसिकली पर्सनल यूज़ के लिए होता है, प्रैक्टिस के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने समझने के लिए स्टार्टिंग में बिजनेस मैनेजर थोड़ा सा हावी हो जाता है आपके ऊपर कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ से सहारा लिया कि हम पर्सनल ऐड अकाउंट से कैंपेन लगाएंगे। लेकिन आप पर्सनल ऐड अकाउंट के
पेमेंट मेथड में जाने के बाद अपना कार्ड अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सनल ऐड अकाउंट है। आपको बिजनेस ऐड अकाउंट बनाना, बिजनेस मैनेजर में ऐड अकाउंट बनाना, ये तो पर्सनल आईडी के साथ है। ये तो हर आईडी, जिस तरह ही आप एक फेसबुक की आईडी क्रिएट करते जाते हैं, उसके साथ ही एक ऐड अकाउंट फ्री में फेसबुक आपको क्रिएट करके दे देता है, जो कि आईडी के नाम से होता है। आप सही adsmanager.com लिखते हैं, वो वाला क्रिएट हो जाता है। लेकिन बिजनेस मैनेजर में आपको एक ऐड अकाउंट बनाना पड़ता है। एक बना सकते हो, दो, तीन, चार, पांच, हर बिजनेस के लिए। तो आपके पास एक बिजनेस मौजूद है, फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट का है या आपकी मार्केटिंग एजेंसी, आप उसके लिए एड्स चलाना चाहते हो, तो सारी बात, एक ऐड अकाउंट होना लाजमी है। वहाँ पे कैंपेन चलाओगे आप, या ई कॉमर्स का स्टोर है, उसके लिए भी एक ऐड अकाउंट होना लाजमी है। तो आपके पास बिजनेस मैनेजर होना चाहिए। बिजनेस मैनेजर में आप ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब बिजनेस मैनेजर दिखता कैसे है और वो होता क्या है? आपने इधर आना है, आपने यहाँ के लिखना है बिजनेस मैनेजर। ये पहला आपको मिल जाएगा, मेटा बिजनेस शूट। इसे आपने गेट स्टार्टेड कर देना है। पहला टैब मैं क्लोज कर देता हूँ। मेटा बिजनेस, business.facebook.com या मेटा बिजनेस सूट के नाम से फेसबुक का एक टूल आता है, मेटा बिजनेस सूट के नाम से। ये देखें, जैसे आप यहाँ पे आएंगे, आपने इधर आना है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका पेज, आप उसे मैनेज कर सकते हो। एड्रेस एक बार देख लें, business.facebook.com मेटा बिजनेस सूट, यहाँ पे हम मौजूद हैं। आपने इधर आना है, ऑल टूल पे क्लिक करना है, और यहाँ से बिजनेस मैनेजर आप अपना बना सकते हैं। अच्छा जी, इधर आते हैं। ये देखें, बिजनेस अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका बिजनेस अकाउंट भी क्रिएट हो चुका होगा। अगर उन्होंने पेज वगैरह बना लिया ना, शायद उनका बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो चुका होगा। अब कुछ लोगों का नहीं होगा, तो वो कैसे करेंगे? लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब तक अगर आपकी आईडी ओल्ड है तो आप आज ही क्रिएट कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर न्यू फेसबुक की आईडी क्रिएट की है तो 5-10 दिन वेट कर लें, आईडी को यूज़ करें, थोड़ा ओल्ड हो जाए, क्योंकि वो बैन भी कर देता है। ये ये क्लियर है ना? चैट में बता दे। आप आए, आपने यहाँ पे क्लिक किया, सिंपल। क्लिक करने के बाद वो कहता है बिजनेस अकाउंट, मार्केटिंग ब्रेस। एक बिजनेस अकाउंट है आपका, उसके अंदर आपका फेसबुक का पेज है। इसी तरह उसने का एक दूसरा बिजनेस अकाउंट भी आपके पास है, डिलाइट फ्यूचर के नाम से, ये भी हमारे क्लाइंट रहे हैं। सोशल मार्केटिंग के नाम से भी एक बिजनेस अकाउंट आपका मौजूद है, इसके अंदर ये 2 पेज वगैरह हैं। ये आपके सिंपल अकाउंट है, ये देखे ना, ये आपके पेज हैं फेसबुक के। अब वो, ये बिजनेस अकाउंट, मार्केटिंग ब्रेस मेरी कंपनी का बिजनेस अकाउंट है, उसके अंदर इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है। यानी ये एक वाला जो हिस्सा है, ये बाकी छोड़ दें, क्लाइंट्स के हैं। इधर आ जाएं तो ये एक बिजनेस अकाउंट है, उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद है। तो आपके पास ये ऑप्शन हो सकता है, शायद आपका पेज बन के आ जाए, लेकिन अब आपको एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है। आप कैसे करेंगे? यहाँ पे देखें, क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट। क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अपने बिजनेस का नाम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपके क्लाइंट का बिजनेस हो सकता है। क्लाइंट के लिए अगर बनाना है, जी क्लाइंट का है बिजनेस, कोई बिजनेस का नाम सजेस्ट करें मुझे। आरिफ मैनवीर, ये करके देखते हैं। हम बना नहीं रहे, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे कॉपी किया, कंट्रोल वी कर दिया। आपका फर्स्ट नेम आपकी आईडी पे जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। आपका लास्ट नेम जो आपकी आईडी पे, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। अपना ईमेल देना है, जो कि आपकी आईडी के साथ अटैच हो, आपका बिजनेस ईमेल हो सकता है। वो देने के बाद जैसे ही आप देंगे ईमेल, आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपको ईमेल आएगा, वहां से आप मेल एक्सेप्ट करेंगे। सिंपल आपका
बिजनेस मैनेजर आपका क्रिएट हो जाएगा और वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक होगा, जैसे आप यहाँ से सेटिंग के बटन पे क्लिक करके उसकी सेटिंग्स आप ओपन कर सकते हैं। अब वो समझते हैं ना कि नाम क्या रखना है, ईमेल क्या होना है। तो सारे मामलात अब देखें, ये इस तरह करके आपका ओपन हो जाएगा, टीम जो है आपकी, और वो सारे मामलात यहाँ पे आ जाएंगे। ये बिजनेस में ओपन हो जाएगा। अब इसमें ऐड अकाउंट कितने हैं, अब देखें ना, यहाँ पे भी आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, ये देखें, ऐड अकाउंट। बिजनेस मैनेजर में आपके लोग कितने आपने ऐड किए हैं, पेज कितने हैं, ये देखें पेज, आपका ऐड अकाउंट, एप्स, ई कॉमर्स, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, आपका व्हाट्सएप अकाउंट, तो सारा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी। ये बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स आ गई। ऐड अकाउंट है, ऐड न्यू करना है, ठीक है, क्रिएट करेंगे आप एक ऐड अकाउंट, तो ये चीज़ें बाद में समझेंगे, थोड़ा सा वेट कर लें। लेकिन बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना आ गया ना, उसमें ऐड अकाउंट अभी क्रिएट नहीं करना आपने, सिर्फ बिजनेस मैनेजर। चैट में बताएं, बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना आ गया। किस तरह क्रिएट करना है, business.facebook.com पर जाना है। वहां पे जाने के बाद आपके सामने वो टैब ओपन होगा, वहां पे क्लिक करना है, क्रिएट बिजनेस अकाउंट पे क्लिक करना है। अब बिजनेस मैनेजर में आपने ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, तो वो कैसे करेंगे। ये देखिए ना, मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो सी मोर ऐड अकाउंट्स पे क्लिक करता हूँ, तो ये पहले मेरे बिजनेस मैनेजर का नाम आता है, मार्केटिंग ब्रेस, क्योंकि बिजनेस मैनेजर का भी मैंने यही नाम रखा हुआ है। उसमें एक ऐड अकाउंट है मार्केटिंग ब्रेस के नाम से, तो वो भी यहाँ पे आ जाता है। अब देखें, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ऐड अकाउंट के ऊपर कौन सा नाम दें, बिजनेस मैनेजर पे कौन सा नाम दें। पर्सनल ऐड अकाउंट तो आपकी आईडी के नाम से बन गया, आपकी आईडी का नाम जी तुबा जहीर है, तो वो क्या होगा कि तुबा जहीर के नाम से आपका ऐड अकाउंट बना हुआ होगा, वो पर्सनल है, पर्सनल यूज के लिए कर सकती हैं। बिजनेस मैनेजर किस नाम का बनाएं। अब देखें, आप सब मुझे ये बताएं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि सर्विसेज देंगे क्लाइंट्स को, कितने लोग ऐसे हैं जो खुद का ई कॉमर्स करेंगे, बताएं। जो सर्विसेज देगा वो सर्विसेज लिखे, जो खुद का करना चाहेगा वो ई कॉमर्स लिखे चैट में। इसे बिल्कुल सिंपल कर देते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। मैं सबकी चैट देख रहा हूँ, क्लियर हो जाए। अच्छा जी, सर्विसेज भी देना चाहते हैं, कुछ कहते हैं सर्विस देकर बिजनेस करेंगे, बिजनेस करना चाहते हैं, ई कॉमर्स करना चाहते हैं। देखें, आप देखें, आप सर्विसेज देना चाहते हैं तो आपकी कोई ना कोई एजेंसी होगी, अपनी मार्केटिंग एजेंसी बनाएंगे आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका कोई ना कोई बिजनेस का नाम होगा। आपके पास कोई क्लाइंट आता है और उसका बिजनेस मैनेजर नहीं बना हुआ होता, तो उसका भी बिजनेस मैनेजर बनाना पड़ेगा, उसके भी बिजनेस का कोई ना कोई नाम होगा। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। तो बिजनेस मैनेजर उस नाम से बनेगा जो बिजनेस का नाम होगा। अब जिस तरह कि मेरी कंपनी का नाम है मार्केटिंग ब्रेस, मैंने कंपनी रखी मार्केटिंग ब्रेस, वो क्या करती है, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देती है। तो क्या हुआ, बिजनेस मैनेजर का नाम मैंने वही रखना था जो मेरे बिजनेस का नाम है, क्योंकि मुझे पता है मेरे बिजनेस का नाम ये है। इसी तरह आपके क्लाइंट का नाम जी, क्लाइंट के बिजनेस का नाम आ गया आरिफेक्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के नाम से कोई कंपनी है, ईलो के नाम से कोई कंपनी आ गई, वो सर अपने कपड़े बेचते हैं, आपके क्लाइंट बन चुके हैं, तो आपने बिजनेस मैनेजर जब उनका बनाना है तो आप उनके नाम से बनाएंगे, उनके बिजनेस के नाम से। हाँ, अकेले कर सकते हैं तनवीर। और अब इसके लिए आपको अपनी कंपनी का नाम सोचना होगा। ठीक है, अब ये रिसर्च आप खुद करेंगे। आपको अपनी कंपनी का पेज बनाना होगा, आपको अपनी कंपनी का लोगो बनाना होगा, उसका कवर बनाना होगा। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम, वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ से हम कंपनी का फेसबुक पेज ओपन कर लेते हैं, इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन कर लेते हैं।
आइडिया ले सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा ये ओपन होने में। ये देखें, ये आपका इंस्टाग्राम, ये है पेज। सर जो ई कॉमर्स करेंगे वो ये स्टेप लेंगे या सर्विस वाले जो अपने भी बताइएगा। मैं बताता हूँ। ये देखें, ये मार्केटिंग एजेंसी है मेरी, एक ओल्ड मार्केटिंग एजेंसी है। इसका नाम है मार्केटिंग ब्रेस। ये देखें, इसका लोगो है, ये इसका कवर है, ये कैनवा पे डिज़ाइन हुआ हुआ है। ठीक हो गया। ये कैनवा पे नहीं हुआ हुआ, लेकिन कैनवा पे हो सकता है। यहाँ पे पोस्टें अपलोड हो रही हैं, देखिए पोस्ट, ये देखें, कंटेंट अपलोड हो रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया। इसी तरह इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर भी यही हो रहा है, उसका भी नाम यही है। और ये सारे मामलात, यहाँ पे वीडियोस अपलोड हैं, हमारी ओल्ड वीडियोस अपलोड हैं। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर इतना एक्टिव नहीं है, बट ये हमारी कंपनी का पेज है। अब देखिए, पेज बनाना क्यों ज़रूरी है। देखिए, पेज आपकी दुकान है, आपकी शॉप है, जिसके ऊपर कंटेंट अपलोड करना है। देखिए, अगर कोई ई कॉमर्स का बिजनेस करता है तो वो क्या करेगा, वो पोस्ट अपलोड करेगा या अपने कपड़ों की, जिस किस्म का बिजनेस है उसकी तस्वीरें अपलोड करेगा, चैट में बताएं। ई कॉमर्स करने वाला कपड़ों की पिक्चर अपलोड करेगा, अगर उसका जूतों का बिजनेस है जूतों की पिक्चर अपलोड करेगा, अगर उसका बिजनेस है किसी भी किस्म का बिजनेस है कि प्रोडक्ट सेल करता है तो उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वहाँ पे अपलोड करेगा अपने पेज पे। अगर कोई सर्विस की, अब देखिए मैं मार्केटिंग सर्विस देता हूँ तो मैं मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट वैल्यू दूंगा ना, लोगों को बताऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको अपना नाम डिसाइड करना होगा कंपनी का सबसे पहले। वो आप कैसे करेंगे, डिफरेंट रिसर्च करेंगे। पाकिस्तान में रहते हुए तो आप हसन अफजल हैं तो हसन सोल्यूशन के नाम से आप पेज बना सकते हैं जी। ठीक है, पाकिस्तान में तो अगर आप मार्केटिंग एजेंसी चलाना चाहते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, सिंपल पेज बना लें और उसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा ऐसा फिर बढ़ते जाएंगे। अर्निंग प्रोसेस के अंदर आप क्लासेस लेते रहेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलता रहेगा। सोनिया, आप अपना रिसर्च करें, अपने कंपिटिटर्स का नाम देखें, वहाँ से अपना नाम निकालें। तो इस तरीके से आप डिफरेंट नेम निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अगर ई कॉमर्स करना चाहता है तो अपने ब्रांड का नाम सर्च करेंगे, उसका फिर लोगो बनाएंगे कैनवा में, उसका कवर बनाएंगे, सेटअप करेंगे, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएंगे, पेज, ठीक है, आप फेसबुक का पेज बनाएंगे। ये क्लियर हो चुका है। चाहे आपका कोई क्लाइंट है, अपने लिए बनाना चाहते हो अपने लिए बनाओगे। क्लियर है। सॉल्यूशंस के नाम से कीवर्ड्स होती हैं। ठीक हो गया। डिफरेंट कंपनीज को देखें ना। पेज बनाएंगे, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएंगे, दो सोशल मीडिया अकाउंट्स तो होने चाहिए आपके पास, क्योंकि एड्स चलाने हैं आपने। कंपनी बना ली आपने, ये मैं आपको सिर्फ दिखा बता रहा हूँ, कंपनी बना ली। इसके ऊपर अगर आगे जाके पढ़ेंगे, अर्निंग प्रोसेस के अंदर क्लासेस जो होंगी, ये लर्निंग है ना, अर्निंग प्रोसेस के अंदर देखेंगे कि एक एजेंसी चलाते कैसे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके क्लियर करनी है कि आपके क्लाइंट का अकाउंट होना चाहिए। आपने अपने लिए चलाना है तो अपना पेज होना चाहिए, पेज पे ऐड चलता है, इंस्टाग्राम होना चाहिए। पेमेंट का भी देख लिया कि पेमेंट कहाँ से होगी, सादा पे, नया पे या अदर बैंक अकाउंट। इनमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो भी हमने बात कर ली। बिजनेस मैनेजर बनाना भी सीख लिया, लेकिन उससे पहले, बिजनेस मैनेजर बनाने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक बिजनेस का नाम होना चाहिए। तो अपनी कंपनी का कोई भी नाम सोच के एक बिजनेस मैनेजर बस क्रिएट कर लें। ठीक हो गया, ताकि आप शॉपिंग की कैंपेन्स लगाना सीख जाएं। बिजनेस अकाउंट अपने लिए बनाएं, दूसरे, पता नहीं क्या लिखा, हम इस पेज पर बना सकते हैं। देखें, अपने लिए बनाएं बिजनेस मैनेजर, क्लाइंट का क्लाइंट की आईडी पे बनेगा। अगर कुछ और क्वेश्चन है तो वो आप दोबारा सही तरीके से लिख के भेजें। तो ये तीन चीज़ें क्लियर हो चुकी, बिजनेस मैनेजर, उसके बाद फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम का पेज, उसके बाद
पेमेंट्स मेथड। सब बताएं चैट में, क्लियर है कि नहीं है? सिर्फ 4 लोगों को क्लियर है? बाकी के 25 लोग किधर हैं? सुबह आप अपना रिपीट कर लीजिएगा। जी सर क्लियर है। चलें ठीक हो गया। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। ये 3 चीज़ें आपने बना लेनी है अपने लिए भी। अब उसके बाद बिजनेस मैनेजर में ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। बिजनेस मैनेजर में ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। पहले जो हम ऐड अकाउंट बनाते हुए फिर रहे थे सब, मसला आ रहा है जी ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा, वो पर्सनल ऐड अकाउंट था जिसके ऊपर हमने कैंपेन लगाई थी। कौन सी कैंपेन लगाई थी? इंगेजमेंट की। अब बिजनेस मैनेजर में भी हम चाहते हैं कि जी कैंपेन चलाएं। बिजनेस मैनेजर में ऐड अकाउंट प्रोफेशनली चलाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? business.facebook.com पर आएंगे। इसे किया ओपन। इस तरह ओपन हो चुका है। इधर आए। यहाँ पे आने के बाद आपने क्रिएट बिजनेस अकाउंट पे क्लिक करना है। अपना जो है वो आपने पहले बिजनेस मैनेजर बना लेना। जब आप बिजनेस मैनेजर बना लेंगे तो कुछ इस तरीके से शो होगा। पेज भी आपने बाद में ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ऐड अकाउंट बनाना है। सेटिंग के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे आए, ये सेटिंग के बटन पे आपने क्लिक किया। अब थोड़ा वेट कर लें। अब बस आखिरी स्टेप है कि ऐड अकाउंट बनाना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। इधर आ गए, ऐड अकाउंट पर आ गए। यहाँ पे आपने ऐड अकाउंट पे क्लिक किया, ऐड अकाउंट्स पे क्लिक किया, क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। ऐड अकाउंट का नाम आप क्या रखेंगे अपने बिजनेस से रिलेटेड? जैसा कि मेरे ऐड अकाउंट का नाम क्या होना चाहिए? मार्केटिंग ब्रेस। आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है जिसके नाम पे बनाया है। कराची यहाँ से आपका टाइम सेलेक्ट है। करेंसी आपने यहाँ पे पाकिस्तानी सेलेक्ट करनी है। याद रखिएगा करेंसी चेंज नहीं होती अगर एक बार आप गलत ऐड कर दें, बाय मिस्टेक हो जाए ना। तो पाकिस्तानी करेंसी आपने सेलेक्ट की और आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया, एग्री किया, ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, डन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि ऐड अकाउंट बिजनेस मैनेजर में कैसे, बिजनेस मैनेजर बनाने के बाद, उसका नाम रखने के बाद, उस पर ईमेल ऐड करने के बाद आपने एक न्यू ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। हालांकि यहाँ पे एक क्रिएट है, देखें, ये वाला क्रिएट है। चैट में बताएं। क्लियर है? सुहेल मैं आपको करता हूँ। जी आया ऑप्शन आपके पास, बताइए। सर अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है सर? वालेकुम सलाम जी। जी आ रही है। जो बिजनेस अकाउंट जो हमारा बना है ना सर, ये वाला जो आप हमें बना के दिखा रहे हैं, हम्म। तो जब हमें कोई काम देगा तो हम उसी अकाउंट से उसके लिए एड रन करेंगे, नहीं उसका अलग से बनाएंगे उस उसका क्लाइंट अलग के से, लिए। उसका अलग से बनाएंगे। उसकी आईडी लेंगे, उस पर बनाएंगे। उस पे सारा इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सारा कुछ अलग होगा ना सर, सारा लेंगे। ये सारा सेटअप आप उसका करके देंगे क्लाइंट का, अगर क्लाइंट को नहीं पता। चलिए जी, ठीक हो गया सर, समझ आया। थैंक यू। ओके।
फिर सब कंफ्यूज हो गए एक दो ना, कि सर ये है क्या। मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने ऐड चलाना स्टार्ट किए थे, वो हमने किए थे पर्सनल ऐड अकाउंट पर। पर्सनल ऐड अकाउंट कौन सा होता है? मेरे नाम से एक ऐड अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखें, ये वाला। इसके ऊपर एक डेमो कैंपेन रन कर रहे थे हम बैठ के, ठीक है। और आप कैंपेन रन करने का मकसद क्या था? कि आपको समझ लग जाए, आप कंफ्यूज ना हो। कैंपेन चलाना सीखी, लेकिन कैंपेन हम इस पे नहीं चलाएंगे क्योंकि ये हमारा पर्सनल ऐड अकाउंट है आईडी के साथ। हम एक प्रॉपर बिजनेस है, अब हमें बिजनेस के लिए ऐड चलाने हैं। क्लाइंट का बिजनेस हो सकता है या अपना बिजनेस हो सकता है। अपना दो किस्म का बिजनेस हो सकता है, आपकी खुद की मार्केटिंग एजेंसी हो सकती है, उस पर क्लाइंट ला सकते हो, या ई कॉमर्स कर सकते हो। ठीक हो गया। अब क्या करना होगा? बिजनेस मैनेजर तो बनाना पड़ेगा ना आपको। आपने क्या किया? पेमेंट मेथड बनवा लिए सारे, वो क्लियर हो चुके हैं। अपना फेसबुक का पेज बनाया, अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया अपनी कंपनी के नाम से। उसके बाद आपने क्या किया? कंपनी के नाम से बिजनेस मैनेजर बना लिया, सिंपल। कहाँ से बनाना है? यहाँ पे आके, ठीक है, इधर आके मेटा बिजनेस बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम पर आना है, अपनी आईडी से लॉगिन करना है, क्रिएट बिजनेस अकाउंट पे क्लिक करना है, अपना बिजनेस मैनेजर बना लेना है। जैसे बिजनेस मैनेजर बना लोगे आप, ठीक है, बिजनेस मैनेजर यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देखें जैसा ये दिख रहा है। सेटिंग पे क्लिक करोगे, इधर पहुंच जाओगे। यहाँ पे आओगे तो ऐड अकाउंट पे क्लिक करोगे, अब देखें ऐड अकाउंट। ये ऐड अकाउंट तो हमें वहां पे नजर आ रहा था, एड्स मैनेजर, ये ऐड अकाउंट पर्सनल में नजर आ रहा था। वो पर्सनल था, अब हमने बिजनेस के अंदर बनाना है। बिजनेस के अंदर आप मल्टीपल ऐड अकाउंट्स बना सकते हो, एक दो तीन चार पाँच छः, जितने आपका दिल चाहे, जितनी आपको ये परमिशन देगा। तो अब मैंने ऐड अकाउंट बनाना है बिजनेस के अंदर, कि बिजनेस मैनेजर में मेरा ऐड अकाउंट होना चाहिए। मैंने कहा था बिजनेस मैनेजर एक टूल है, उसके अंदर देखें आपका ऐड अकाउंट भी आ गया, आपका देखें पेज भी आ गया, एप्स भी आ गए, कॉमर्स अकाउंट्स भी आ गए, इंस्टाग्राम भी आ गया, व्हाट्सएप भी आ गया, पीपल जिन जिनको एक्सेस देनी है, सारा सिस्टम आ गया। ये बिजनेस मैनेजर, इसमें सारा कुछ आ गया है, ठीक है। तो अब इसमें ऐड अकाउंट तो बनाना है ना। पेज तो आपने बना लिया, पेज तो यहाँ पे बना के आप ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा, पेज बना के ऐड कर दूंगा, क्रिएट न्यू पेज के बटन पे क्लिक करूंगा, पेज क्रिएट कर दूंगा, या अपनी आईडी से क्रिएट कर दूंगा। लेकिन ऐड अकाउंट मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऐड ऐड अकाउंट के बटन पे क्लिक करूंगा, क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट के बटन पे क्लिक किया। ऐड अकाउंट का नेम अपने बिजनेस के नेम से रख लो, कुछ भी रख लो जो अच्छा लगता है, जो याद रहे। करेंसी पाकिस्तानी सिलेक्ट करो, नेक्स्ट करो, कंफर्म कर दो, सिंपल, आपका ऐड अकाउंट बन गया। अब जो भी ऐड चलाओगे, उस ऐड इस ऐड अकाउंट पे चलाओगे जो बनाओगे आप, वो पर्सनल वाले पे नहीं चलाओगे। वो तो प्रैक्टिस के लिए था, बस 2-4 दिन के लिए हमने देखा। अब स्विच कैसे करना है? देखिए, जब भी आप एड्स मैनेजर डॉट फेसबुक डॉट कॉम क्लास देख के जब भी आप आओगे, एड्स मैनेजर डॉट फेसबुक डॉट कॉम सर्च करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। अब जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको वो वाली कैंपेन नजर आएंगी जो पर्सनल वाली होंगी, आपने उन्हें नहीं छेड़ना, ठीक है। आपको ऐड अकाउंट पर्सनल, ध्यान रखना है, बिजनेस वाले ऐड अकाउंट पे ऐड चलानी है। इधर क्लिक किया, सी मोर ऐड अकाउंट के बटन पे क्लिक करोगे, बिजनेस के नाम से जो भी बनाओगे वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसा ये आया होगा। और इस तरीके से वो ऐड अकाउंट आ गया। अब उसके ऊपर प्रॉपरली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं देखे अपनी कंपनी के ऐड अकाउंट के अंदर मौजूद हूँ, जो बिजनेस मैनेजर के अंदर था। पर्सनल वाले में वापस स्विच हो जाता हूँ, नीचे आके ये देखें, पर्सनल वाले ऐड अकाउंट में आ गया। अब यहाँ पे कोई और कैंपेन आना स्टार्ट हो जाएंगी पर्सनल वाली। चैट में बताएं, क्लियर है आप सबको? आपने क्या क्या करना है? बिजनेस मैनेजर बनाना है अपनी कंपनी के नेम से। जरूरी नहीं कि आज ही बैठ के बना लें, प्रैक्टिस करें, अपनी कंपनी का नाम 2-3 दिन में सर्च करें, उस पर बिजनेस मैनेजर बना लें। लेकिन जब हम कल से क्लासेस करेंगे ना, वो हम बिजनेस मैनेजर के अंदर जो ऐड अकाउंट होगा उस पे क्लासेस में करूंगा। ये चीज ध्यान में रखनी है। चाहे बिजनेस मैनेजर साल बाद क्रिएट करो, 2 महीने बाद आप क्रिएट करो, महीने के बाद क्रिएट करो, वो डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि आपने सीख लिया है। अब आप अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए क्रिएट करोगे, एड्स भी उसके वहीं पे चलाओगे जो बिजनेस मैनेजर में ऐड अकाउंट होगा। ये चीजें आप अपने जहन में रख लीजिएगा, ताकि आगे जाके आपको कोई मसला ना हो। हमने सीखा पेमेंट मेथड्स कैसे बनाने हैं, हमने सीखा बिजनेस मैनेजर कैसे बनाना है, उसमें ऐड अकाउंट कैसे बनाने हैं।
फेसबुक का पेज क्यों बनाना है, किस नाम से बनाना है, इंस्टाग्राम का अकाउंट क्यों बनाना है, उसका क्या यूज़ है। तो ये 3 4 चीज़ें हैं, ये इस पे मेहनत करें। बहुत टाइम है आपके पास। अपनी कंपनी का नाम सर्च करें, देखें मार्केटिंग कंपनीज को जाके यूट्यूब पे सर्च करें, फेसबुक पे सॉरी सर्च करें, चेक करें उनके कैसे नाम है। आप भी, मैं एक टूल बता देता हूँ आपकी आसानी के लिए। इधर आ जाएं गूगल पे, यहाँ पे आके लिखें बिजनेस नेम जनरेटर। इतनी वेबसाइट्स आ जाएंगी, ये वाली वेबसाइट है फ्री बिजनेस नेम जनरेटर .com, BNG। इसका लोगो है, ये याद रखिएगा। ये दूसरे तीसरे नंबर पे आपको कहीं पे मिल जाएगी। इस पे आपने ओपन करना है। सादिया, सर अगर हेल्थ बन जाए तो डिलीट हो जाएगा? ऐड अकाउंट तो डिलीट नहीं होगा, उसका नाम चेंज हो सकता है, बिजनेस मैनेजर भी डिलीट नहीं होगा पहले वाला। तो हेल्थ बना लेंगे तो कोई मसला नहीं, न्यू आईडी बना लीजिएगा, प्रैक्टिस करें, इतना मसला नहीं है। अच्छा इधर आगे, आप अगर मार्केटिंग एजेंसी ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उससे रिलेटेड आप उसे कह रहे हैं मुझे नाम के आइडियाज़ दे दो। इस वेबसाइट को कहा, ये आपको इतने नाम के आइडिया दे देगी, आप यहाँ से चेक कर लें आपको कौन सा अच्छा नाम लगता है, कौन सा बेहतरीन लगता है। कोशिश करिएगा कि वो नाम ना रखिएगा जो किसी कंपनी का पहले से हो। जैसे AI है, वो आपको दे देगा डिटेक्ट करके सारे। अभी हम पर्सनल अकाउंट पे नहीं जाना, एक दफ़ा बिजनेस अकाउंट के बाद। हाँ, जब आपने बिजनेस अकाउंट बना लिया ना, फिर आप पर्सनल ऐड अकाउंट पे ऐड रन नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से सही तरीके से ऐड रन नहीं होंगे। ये देखिए डिजिटल ट्रायल, AB, ये डिफरेंट ओमनी क्लिक्स के नाम से ये, आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनीज के उसने नाम की आइडिया भी आपको दे दी है जी, यहाँ से अब आइडिया उठाएं नाम के और अपनी कंपनी का नाम बना सकते हैं। लेकिन स्किल सीखने के बाद बना लीजिएगा, अभी ना बनाएं। प्रैक्टिस के लिए कोई भी पेज का नाम बना लें, कुछ भी बिजनेस मैनेजर बना लें, प्रैक्टिस के लिए चीज़ें माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जब कोर्स कंप्लीट हो जाए, अपना काम स्टार्ट करने लग जाओ, तब अपने नाम से बना लीजिएगा, न्यू आईडी बनाइएगा प्रॉपरली, नए तरीके से अपना बिजनेस मैनेजर, अपना ऐड अकाउंट, अपना सारा सिस्टम बना के प्रैक्टिस करिएगा, अपना काम करिएगा। प्रैक्टिस के लिए एक बिजनेस माइंड में बना लो, पिक्सल प्लस के नाम से एक बिजनेस जी आ गया, वाइज वेब के नाम से एक बिजनेस आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए ठीक है जी मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, प्रैक्टिस करनी है। अच्छा इस तरह ऐड अकाउंट बनता है, इस तरह बिजनेस मैनेजर बनता है, इस बिजनेस मैनेजर का ये वाला ऐड अकाउंट होगा, चलिए ठीक है इससे ऐड रन करूंगा मैं, ये करूंगी। क्लियर हो चुका है? चैट में बताएं। अब आप सबके कोई क्वेश्चंस हैं वो आप चैट में नहीं, माइक पे आके करें। किसी का कोई क्वेश्चन है वो माइक पे करे, चैट पे जरा थोड़ी देर हो जाएगी। हैंड रेस कर लिया और क्वेश्चन है माइक पे करे आके। चैट वालों को आंसर नहीं मिलेगा, जो माइक पे आके करेगा उससे आंसर मिलेगा। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? तूबा का है, मैं तूबा को, तूबा जहीर जी बताइए सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वैसे तो मेरी थोड़ी सी क्लास मिस हो गई नेट की वजह से, लेकिन मतलब ये जो है बिजनेस पेज और वो सब का जो आपने बताया है, तो उसमें आपने अभी एक चीज बताई थी कि अगर जैसे जो करेंसी गलत हमसे वो हो गई सिलेक्ट बाय मिस्टेक या टाइपिंग उसमें, हाँ, तो उसको कैसे हम मतलब अगर बाय मिस्टेक हो गई हमसे तो हम कैसे उसको कर सकेंगे या कुछ। नहीं उसका नहीं आप हल है कोई भी, अगर करेंसी बाय मिस्टेक सिलेक्ट हो जाती है तो फिर उसी वो फिर आपके ऐड अकाउंट में वही करेंसी शो होगी कि उस करेंसी में पैसे कट रहे होंगे। वैसे फेसबुक डॉलर में चार्ज करता है, लेकिन फिर वो आप आइडिया नहीं लगा सकेंगे ना,
क्योंकि अब पीकेआर जी। में तो आपको पता है डेली का 500 लगा रही हूँ मैं, डेली का 1000 लगा रही हूँ, डेली का 10,000 लग रहा है, तो वो आपको नंबर्स में नजर आ रहा है। तो कोशिश और करनी सर है वो, जी, कि आपने जो ऐड अकाउंट है उसमें पेमेंट के लिए जो करेंसी है ठीक वो है, अपनी वही सिलेक्ट करें जो आपकी कंट्री की हो। श्योर सर। और एक और वो जो है, जैसे बिल्कुल बिगनर जिसका बिल्कुल अकाउंट बैंक में उसमें है ही नहीं, तो सर लाजमी जो पूरा सेटअप हम स्टार्ट कर रहे हैं एज अ प्रैक्टिस के तौर पे ही, तो उसको लाजमी मतलब बैंक का पहले पूरा अकाउंट खुलवाना होगा। हाँ खुलवा लें, सादा पे फ्री में ओपन हो जाता है। क्योंकि प्रैक्टिस की कैंपेन तो लगाएंगे ना आप, जी। आगे से गूगल की भी लगाएंगे। तो अगर डेली का एक दिन की कैंपेन 300 रुपये टेस्ट कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाए मार्केटिंग कैसी होती है, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो कनेक्ट करने भी आ जाएगा। तो कार्ड ज़रूरी बनवाएं, क्योंकि आगे जाके जब आपने क्लाइंट लेकर आना है तो उसके लिए भी तो मार्केटिंग करनी है ना। एक जी सर। मार्केटर जो है, तुबा एक मार्केटर है। तुबा दूसरों को क्लाइंट ला के देती है। यानी कि एक बिजनेस है कपड़ों का, उसे जी एक महीने में 10 लाख की सेल ला के देंगी, तो तुबा को क्लाइंट कहाँ से आएगा? सोशल मीडिया से ही आएगा ना। अपना क्लाइंट भी तो ढूंढेंगे ना आप, अपने लिए भी तो जी। एड्स चलाएंगे ना। तो अपने लिए जब एड्स चलाएंगी तो जाहिर बात है ज़रूरत पड़ेगी, अपनी एजेंसी के लिए एड्स चलाएंगी। यानी फॉर एग्जांपल आपने, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ठीक है, कि आपने 500 रुपये की ऐड चलाई एग्जांपल, और आपको जी 10,000 रुपये का क्लाइंट मिल गया, तो 500 लगा के आपने कितना कमाया? 10,000। 10,000। हाँ अब 10,000 आ गया, तो यानी कि अपने लिए भी एडवर्टाइजमेंट की, दुनिया को बताया कि आप कौन हैं, आपकी एजेंसी क्या काम करती है, ठीक है। और अपने लिए भी ओके। ऐड चलाने हैं, तो सारी बात है कार्ड की ज़रूरत है तो कार्ड करवाएं, यूज़ करना है आप। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा और किसका क्वेश्चन है? मोहम्मद बिलाल, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। मोहम्मद बिलाल, जी मोहम्मद बिलाल, ऑप्शन आया आपके पास? जी जी सर। जी। सर मैं पूछना चाह रहा था कि अभी जो आपने बताया कि बिजनेस मैनेजर जो है, इस पे हमने ऐड लगाने हैं या दूसरे पे लगाने हैं जो हमने पहले 3 4 दिन सीखा है? 3 4 दिन अगर हम ऐड लगाते हैं ई कॉमर्स में, तो हम ये बिजनेस मैनेजर को यूज करेंगे या पहले वाला ही करेंगे? वो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ सर थोड़ा बिजनेस मैनेजर को इसका। पहले, हाँ, हाँ वो पहला था बिजनेस पर्सन। में बिजनेस मैनेजर का क्या, हमें क्या उसका क्या फायदा है? यानी वो हमारा पर्सनल है तो हमने उसमें क्या करना है? कोई कैश अकाउंट करके रखना है या क्या करना है ऐसा कोई नहीं हमें पर्सनल, उस? पर्सनल में तो नहीं ना आप चलाएंगे। पर्सनल हाँ पर्सनल पर्सनल किसके लिए होता है? उसके नाम से पता चल रहा है, पर्सनल यूज़ के हाँ, लिए। तो सही पर्सनल, सही। आप कोई पॉलिटिक तो है नहीं जो अपने लिए ऐड चलाएंगे, ठीक है, वो कोई उस हाँ, वहाँ मामला। आपने चलाना है बिजनेस, तो आपके पास एक बिजनेस मैनेजर होना चाहिए जिसके अंदर आपकी सही सारी चीज़ें मौजूद हों। फेसबुक आपको एक टूल देता है बिजनेस मैनेजर, उसके अंदर आपके फेसबुक का पेज, आपका ऐड अकाउंट बिजनेस वाला सब कुछ होता है। आप एक ही क्लिक से सारी चीज़ों की एक्सेस ले सकती हैं। और बिजनेस वाले ऐड अकाउंट पे, यानी बिजनेस मैनेजर बनाने के बाद ऐड अकाउंट बनाएंगे और उसमें आप अपने ऐड रन करेंगे। पर्सनल ऐड अकाउंट के अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी और वहाँ पे ऐड नहीं चलाना। तो बिजनेस जो मैनेजर आप कह रहे हैं वो पर्सनल तो नहीं है ना? नहीं, वो आपका बिजनेस मैनेजर होगा, वो आपके बिजनेस के हाँ, नाम से बनेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपका ईलो के नाम से एक बिजनेस है, तो आप उसके नाम से बना रहे हैं, उसके ऐड अकाउंट सारा सेटअप कर रहे हैं। लेकिन ना कल को आपको दिखाना भी पड़ता है जी मेरा एक बिजनेस है, तो पता तो हो कि आपका बिजनेस मैनेजर है, आपका ऐड अकाउंट बिजनेस के नाम से बना हुआ है, सारे मामला आते हैं आपके लिए, आपकी आसानी के लिए वो चीज़ रहेंगे ना, कि आपको पता सही होगा। सही अच्छा पर्सनल में आप आज एक बिजनेस का लगा रहे हैं, कल किसी का लगा रहे हैं, परसों अपना ऐड लगा दिया पकड़ के, तो वो चीज़ नहीं रहेगी। सही। वो मैंने तो पहले नाम रखा हुआ है तो वो बिजनेस मैनेजर ही होगा फिर सर वो, हाँ अगर मैंने अकाउंट बनाया हुआ है ना हाँ, फिर वो तो बिजनेस उसका। मैनेजर होगा। हाँ, मैं सोच रहा था कि वो जैसे एक पेज पहले बनाया है ना, एक और पेज बनाना पड़ेगा बिजनेस मैनेजर का। इस तरह का नहीं है ना, इसी में बन जाएगा इसी एक पेज में ही? हाँ बिजनेस मैनेजर आप एक से ज़्यादा बना सकते हैं। नहीं, एक पहला पेज हमने बनाया ना पिछले दिनों, इस अभी बिजनेस मैनेजर आपने बनाया ना, तो इसका अलहदा पेज तो नहीं बनेगा, एक ही पेज में होगा ना वही? हाँ वो वही पेज का नाम चेंज करते हैं बस, उस पर ही काम चला लेने, तो एक और बना लें, वो ऐड कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा। वो जब आप ऐड अकाउंट पे कैंपेन लगाएंगे ना बिजनेस मैनेजर के, तो वहाँ हाँ पे जी। आपको पूछेगा कि भाई पेज कौन सा सिलेक्ट करना है, पूछता अच्छा है ना। अच्छा। तो वहाँ से आप कर हाँ जी। लीजिएगा, सिंपल। आप सही 10 पेज सही। बना लें, वहाँ से आप एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। सही सही।
अभी हमने ऐड लगाना है ना, वो पहले मैं लगाता था, पता नहीं मैं ज्यादा, मैं अभी उसको सर्च कर रहा हूँ। तो अभी मैंने बिजनेस मैनेजर वाले पे मैंने ऐड लगाना है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ वहीं पे लगाना है आपने। सही। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। म्यूट कर लें। कदीम नासिर। जी कदीम नासिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बस सर यही एक सवाल था जो अभी इससे पहले बिलाल अहमद ने पूछा, बस इसी में ज़रा कंफ्यूजन थी, तो वो अब क्लियर हो गई है। थैंक यू सो मच सर। जो भी बात हो फिर बात कर लेते हैं इस पे सर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल, मैं आपको करता हूँ, आपका मैसेज आ रहा है। जी। सुहेल। आवाज आ रही है? आ रही है। सर जो पिछले दिनों में हमने जो सीखा था ना सर, जो लास्ट जो लेवल था, एड लेवल, जहाँ पे फोटोज अपलोड करते हैं ना सर, वहाँ पे जब मैं फोटोज अपलोड कर रहा था ना सर, तो वो ब्लैक आ रही थी सर। अच्छा। वो ब्लैक आ रही थी सर। कुछ फोटोज आ रही थी ना, तो उन पे कोई इंडिकेशन दे रहा था उस वो येलो येलो उसमें। तो वो सर क्यों हो रहे हैं सर? बताता हूँ। अगर ब्लैक आ रही थी तो उसका मतलब है कोई अपलोड हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेंगी, ठीक है। तो और सेकेंडली, जो वो आपको वो येलो कलर ये का आ रहा है ना, देखें फेसबुक के अंदर 3-4 जगहों पे ऐड चलता है। फीड के ऊपर अलग से ऐड चलता है, रील्स देखें, रील्स आपके पूरे मोबाइल पूरी स्क्रीन ले जाती है, और फीड जो है वो आधी स्क्रीन लेती है, ठीक है। इसी तरह मार्केट प्लेस पे भी अलग से ऐड होता है। तो गूगल पे जाएं, सर्च करें फेसबुक के ऊपर एड्स का। जब हम फेसबुक पे ऐड चला रहे होते हैं तो साइज़ क्या होगा, थोड़ा सा रिसर्च करें गूगल से जाके, वो आपको बताएगा अच्छा ये वाला साइज़ है। तो वो आपको, वो इस तरह का इंटीग्रेशन इस तरह आ रहा होता है, वो आपको बता रहा होता है कि ये जो है ना, इंस्टाग्राम पे नहीं चल सकेगा आपका ऐड, वहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि इसका साइज़ चेंज करें। तो हम डिफरेंट साइज़ बना के वहाँ पे ऐड करते हैं। तो वो आगे जाके हम सीखेंगे, ठीक है, जब थोड़ा सा। वार्निंग आते कौन? जो ठीक है। वार्निंग साइन। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही है सर? अब आ रही है। हाँ वही ना सर, जो वार्निंग साइन इसी वजह से दिखा रहा है, कह रहा हूँ ना। हाँ वो इसीलिए दिखा रहे हैं ना कि प्लेसमेंट, वो कह रहा है कि जी बता रहा होता है कि जी फीड में तो आपका ऐड मैं दिखा दूंगा, लेकिन रील्स में नहीं दिखा सकूंगा, क्योंकि साइज़ जो है वो आपका छोटा है। उसी फिर ऐड का हम साइज़ बड़ा कर देते हैं, और एडिटर के थ्रू आपका क्लाइंट आपको देता है, या आप एडिटिंग करवा रहे हैं, एडिटर बैठा हुआ है पास, तो वो वाला फिर वहाँ पे अटैच कर दिया जाता है। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये था सर, जो बिजनेस अकाउंट है ना सर हमारा, हाँ जी। वो हम जो हमारे अपने नाम पे सिर्फ एक ही अकाउंट बना सकते हैं ना, नहीं? आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम होगी, दोबारा बताइएगा। सर अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है जी, बताइए। मैं ये कह रहा था सर, जो हमारा बिजनेस अकाउंट, सुहेल, आपकी आवाज़ चली गई है। बाकी सबको मेरी आवाज़ आ रही है? सुहेल, आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका माइक डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा जी, और किसी का क्वेश्चन बताए मुझे, मैं उसे अनम्यूट करूँ। साजिद खान जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पूछना था, ये जो सादा पे और नया पे अकाउंट बनाते हैं, हाँ जी। और इसके लिए हमें फिजिकल कार्ड वसूल करना है। जी। तो बाद दफ़ा जैसे मैं बेसिक मुल्तान से हूँ, लेकिन इस वक्त कोयटा में हूँ। शनाख्ती कार्ड पे मुल्तान का एड्रेस होता है। तो ये कोयटा में इसका कार्ड वसूल हो सकता है या कोई इशू आएगा? सर जी आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़।
और आपकी आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अब बताइए। मैं पूछ रहा था कि ये सादा पे और नया पे का जो अकाउंट बनाते हैं, और इसमें जो कार्ड है वो दो तरह के हैं, एक वर्चुअल है और एक फिजिकल कार्ड है। बिल्कुल। और फिजिकल कार्ड के लिए एड्रेस हमें देना पड़ेगा, हाँ जी। वो तो बढ़िया है। तो वो जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस होता है, सिर्फ वही वाला दे सकते हैं या दूसरा भी दे सकते हैं? मेरे ख्याल से दूसरा भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने दूसरा ही दिया था स्टार्टिंग में। और बाकी आप देख लीजिएगा, जब आप बनाएंगे तो वहाँ पे ऑर्डर नाउ का ऑप्शन आएगा, तो देख लीजिएगा। लेकिन आप दे सकते हैं, दूसरा भी दे सकते हैं। यानी कि अगर आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर मुल्तान का एड्रेस है, तो आप कोयटा में बैठे हैं, तो कोयटा पे भी मंगवा सकती हैं, कोई मसला नहीं। ऑटो शुक्रिया सेलेक्ट, सर जी। हाँ ऑटो सेलेक्ट करेगा वो, लेकिन उसे वहाँ पे कैंसिल कर दीजिएगा, कहेगा मुझे यहीं पे चाहिए, आ जाएगा वो, क्योंकि वो टीसीएस का एड्रेस होगा ना, वहीं पे आएगा। आप जहाँ मर्जी मंगवा लें, आ जाएगा। सही है, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। अनीला कह रही है सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, पीसी में कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और किसका क्वेश्चन है बताएं, मैं उसे अनम्यूट करूं। दिलदार अली। जी दिलदार अली। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो मैं काफ़ी देर से हाँ जी। जो आपने मुझे बताया था गूगल में जाकर के बिजनेस अकाउंट ओपन करूं, फेसबुक बिजनेस अकाउंट, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं सर खोल नहीं पा रहा। मतलब फेसबुक बिजनेस मैनेजर को मैंने सर्च करना है या फेसबुक बिजनेस अकाउंट को मैंने ओपन करना आप ना business.facebook.com लिखें, तो वो ओपन हो जाएगा। है? अच्छा 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 अच्छा, ये पहला वर्ड है बिजनेस facebook.com। business.facebook.com। अच्छा अच्छा तो ये सर। डायरेक्ट वहीं पे लिंक हो जाएगा, और फिर वहां पे जाएंगे, अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएट करें, वो मेटा बिजनेस सूट के नाम से आ जाएगा। एक बार करके देख अच्छा लेते हैं, ये देखें। जी सर। business.facebook.com पे मैंने क्लिक किया। जी अब ये इस तरह आ गया स्क्रीन पे। जी। मैं होम पे आ जाता हूँ यहाँ पे। ये देखें मेटा बिजनेस सूट, ये अच्छा आपको अच्छा। टैब ओपन करना है, बिल्कुल। मेटा बिजनेस सूट को डायरेक्ट हम ओपन कर सकते हैं सर गूगल हाँ से? हाँ, डायरेक्ट ओपन कर लें लिख के, चाहे business.facebook.com, जहाँ से मर्जी आ जाए। वो कहते हैं ना, आ जाके वहीं पे आपको खड़ा कर देगा। अच्छा, बिजनेस मेटा फेसबुक, ये इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ? हाँ मेटा बिजनेस सूट। अच्छा, मेटा बिजनेस सूट का नाम है सर? हाँ मेटा बिजनेस सूट भी आप लिख सकते हैं, या business.facebook.com भी लिख सकते हैं। अच्छा, आप मेटा बिजनेस सूट भी लिखेंगे ना, तो business.facebook.com पे ही आपको वहाँ पे लैंड करवा लैंड। देगा। मेटा बिजनेस, मेटा बिजनेस सूट लिख दूं बस जस्ट? हाँ जी, गूगल पे लिखें, पहला लिंक आएगा। अच्छा, एक मिनट सर, सूट, और इसको मैंने एंटर कर दिया है। और मेटा बिजनेस सूट के ऊपर, डिड यू मीन मेटा बिजनेस सूट? यस, हैपेंड। सर इसमें आ रहा है कि व्हाट इज मेटा कम्युनिकेशन वन, ये हाँ जी, बिजनेस मैनेजर ऑन मेटा, इसी को क्लिक कर दूं बॉस? इस पे कर दें। ठीक है सर, इसको किया तो मेरे साथ जो लोडिंग कर रहा है, और स्क्रीन लोडिंग शेयर करने। करें। जी। अच्छा स्क्रीन शेयर कर दें ताकि सब सब देख लें, क्योंकि इन्हें भी मसला आता है। मैं आपको देता हूँ, अच्छा अच्छा, मैं अपने लैपटॉप पे कर रहा हूँ ना सर, तो आप मोबाइल से ज्वाइन है। जी जी, मोबाइल से ज्वाइन हूँ मैं। चलें फिर रहने दें। और जी मोबाइल से ज्वाइन हूँ। और सर ये मेरे पास आ गया, मेटा बिजनेस सूट आ गया, और गेट स्टार्ट पे मैं बटन दबा दूँ सर? जी जी बिल्कुल। मैं, एक गेट स्टार्ट का है सर नीचे, और ऊपर मेरे तस्वीर के साथ स्टार्ट नाउ का बना हुआ है, कौन सा भी दबा दूं? कोई सा भी? गेट स्टार्टेड पे करें, गेट कोई भी स्टार्टेड में दबा। कर।
अच्छा, गेट स्टार्टेड में कर रहा हूँ सर। ये लोडिंग इसने शुरू कर दी करना ना। लोडिंग करने के बाद मेटा बिजनेस सूट साहब ये मुझे कह रहे हैं कि एक मिनट होल्ड करें, घूम रहा है अभी ना, प्रोसेस कर रहा है। अच्छा, ये खुल गया सर। और पेज लिखा हुआ भी नहीं आ रहा, प्रोसेस ही है, थोड़ी देर होल्ड कर रहा है। और मेटा बिजनेस सूट साहब सोच रहे हैं कि क्या खोलें। अभी प्रोसेस पे ही है थोड़ा सा। मेटा बिजनेस सूट, खुल जा भाई, खुल जा। अरे भाई ये हमारे टेलीनॉर के सिग्नल्स की तरफ से। मैं कह रहा हूँ खुल जाए, आपका टाइम मैं ज्यादा ना लूं। मेटा बिजनेस साइट कलर, जल्दी जल्दी। जज्बाती हो गया हाँ जी, ये प्रोसेस कर रहा है लेकिन वो ना, वो है, टाइम लेगा थोड़ा। जी। अच्छा, जब ये खुलेगा तो यकीनन जैसा कि आपने वीडियो में बताया है कि इसमें वो लिखा हुआ जाहिर है कुछ आ जाएगा, मैंने होम पे जाना होगा, है सर? हाँ जी बिल्कुल, अदरवाइज तो कोई मसला है तो ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है सर, यानी मैं होम को क्लिक करूंगा तो मुझे उठा करके तो वो मेरे इस पे ले जाएगा, बिल्कुल। जो हम पहले से पेज क्रिएट कर चुके हुए हैं। आ गया सर, हाँ आ गया, अगर आ गया। अच्छा सर, ये मेरे पास वही आ गया ये। मैं सर होम पे चला जाऊँ, होम को क्लिक करूँ? बिल्कुल, होम पे क्लिक करें। अच्छा जी, मैं सर होम पे क्लिक करता हूँ। ये होम पे मैंने सर इसको क्लिक किया ना, तो अच्छा, ऑलरेडी मेरा होम ही सिलेक्ट हुआ हुआ है। हाँ वो होम ही आपका होगा। बिल्कुल बिल्कुल। होम सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब ये एक और उसने इश्तिहार दिखाना शुरू कर दिया, सेफ टाइम विद मेटा बिजनेस सूट। और दो तीन आइकन बने हुए हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, साथ में मेरा ख्याल है ये अपना इश्तिहार कुछ दिखा रहा है। हाँ हम्म, जी, यानी कि ये कह रहा है सर, बिजनेस फेसबुक डॉट कॉम वांट्स टू शो नोटिफिकेशन, अलाउ कर दूं इसको? अलाउ कर दें। अलाउ कर दिए सर, अलाउड मैंने इसको कर दिया है। और ये कह रहा है जी, सेव टाइम विद मेटा बिजनेस सूट, तीनों आइकन दिखा रहा है सर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और एक और आइकन बना हुआ है, इसकी मुझे पढ़ना नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है ना। गोल दायरा बना हुआ है, इसमें एक तिकोन टाइप बनी हुई है। दिलदार, आप इतना करें कि आप एक छोटा सा काम करें। जी सर। आप अपने लैपटॉप पे ना स्क्रीन रिकॉर्डर लगा लें, ठीक है, कोई सा भी। जी सर। और इसे जो ओपन करके ना, जो भी आपको आ रहा है ये सारा ओपन करें, स्टार आगे कंटिन्यू स्टेप्स करते रहें और एक ग्रुप में भेज दें ताकि सब देख सकें। अगर वहाँ पे कोई ठीक। क्वेश्चन होगा आपको तो आपने मुझे वहाँ पे टैग कर देना, मैं आपको बता राइट दूंगा सर। उसमें। राइट सर। इससे राइट बाकियों सर। की भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे ओपन करूंगा ना, मैं चाहे 100 बार ओपन कर लूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस मैनेजर 2 साल से बना हुआ है, तो शायद मुझे पुराने वाला ओवरव्यू भी दिखाता हूँ। राइट सर। फेसबुक टेस्टिंग कर रहा हूँ, आपकी नई आईडी है तो पहले 5-10 ऐसे ऑप्शंस होंगे जिनसे सब घबरा जाएंगे, तो वो आपके पास आ जाएंगे तो सबके भी वो क्लियर हो जाएंगे। सही हो गया सर, सही हो गया सर। ठीक है, ये मैं मैं वेट छोटी करूँगा। जी, मैं छोटी सी वीडियो बना के ही भेज दूं इसी ग्रुप में? मेरे मोबाइल में ना कैम रिकॉर्डर पड़ा हुआ है। हाँ आप जिस तरह मर्जी कर लें, जिस तरह आपको बेहतर लगता ठीक है सर, मैं ये कैम रिकॉर्डर बना के ना, वीडियो बना के मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इधर आपको भी कर दूंगा। है। हाँ मुझे आप पर्सनल पे कर देना या ग्रुप में कर देना। ठीक हो गया सर। राइट। ओके जी, जज़ाकल्लाह। जी, अल्लाह हाफिज। हाँ बिल्कुल तोबा, अभी तो और भी एडवांस चीज़ें हैं इसमें, वो तो शायद पसीने छूटें। अभी तो ऑडियंस नहीं मैंने पढ़ाई है आपको आज। अच्छा जी, और क्वेश्चन किसी का है तो बताए, मैं इससे अनम्यूट करता हूँ। क्लियर है सबके क्वेश्चंस? चैट में बताएं सबके क्वेश्चंस क्लियर हैं। साथ में देखें, ये
आपने क्वेश्चन किया ना कि अभी से मुश्किल है और आगे सीख लेंगे। आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी मिल रहा है, ठीक है। अब डिपेंड करता है ना आप कितना इसे लेके ऑनेस्ट हैं, कितना सीरियस हैं। कदीम, आप अपना क्वेश्चन दोबारा करना चाहते हैं, मुझे बताएं। देखिए जिसका क्वेश्चन है, मैं अनम्यूट करता हूँ। साफिया, साफिया अर्जुमंद, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। कितना है आपके पास? हम कदीम को करते हैं, जल्दी जल्दी अनम्यूट हो जाए ना, ताकि मेजान बैंक बेस्ट है, आप वहां पे ओपन करवा लें। सर आज कस्टम में जो वीडियो वाला सेक्शन है बता रहे थे, वो कंप्लीट हो गया था? नहीं, वो हमने क्लास एंड कर दी थी। ऑडियंस आगे जाके पढ़ेंगे। आज हमने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है सुबह। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। कदीम जी, कदीम बताइए। साफिया, आप मिजान का ओपन करवा लें, लेकिन सादा पे है वो भी करवा लें, डिपेंड करता है आप पे, जो आपको बेहतर लग रहा है, लेकिन मिजान भी ठीक। जी, जी सर, अगेन सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यह बात इस तरह से है सर, हम अपने ये जो कंपेन है, अगर अपना कोई काम कर रहे हैं, जो अपने हमने अपने नाम के पेज बनाया हुआ, क्या उस पर कंपेन नहीं कर सकते हैं सर? कि इसके लिए भी एड्स मैनेजर होगा? आपका काम कौन सा है? यही है, मैं कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ सर, लेकिन अपने आप से कर रहा हूँ। ठीक है, आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसके लिए एक टिकटॉक पे। जी, जी। तो आप पेज से ये हम नहीं कर सकते सर सेल, अगर उस पे यही करें या कोई कन्वर्जन उस पे लानी हो व्हाट्सएप पे या अपनी वेबसाइट पे, तो वो तो अपनी पेज से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, अपने बिजनेस मैनेजर में पेज ऐड करेंगे, ऐड अकाउंट बनाएंगे, अगर नहीं बना हुआ वहां से ऐड चला देंगे। ठीक। हाँ ठीक है साफिया, अगर आपका मिजान बैंक है तो ठीक है, उन्हें कॉल करके कह लेंगे हम। याद रहे कि मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड होना चाहिए, सब याद रखिए। मास्टर कार्ड, सादा पे वाले आपको वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड देते हैं, नया पे वाले आपको वीजा या मास्टर कार्ड देते हैं। HBL है, UBL है, और भी पता नहीं कितने बैंक हैं, इनमें डिफरेंट आती है। पे पार्ट भी आ रहा है, यूनियन वाला भी आ रहा है। तो सादा पे, या सॉरी, सादा पे कह रहा हूँ, वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड, ये हो ऑनलाइन बैंकिंग ऑन हो। जी बता दें, चैट में क्लियर है क्वेश्चन? एंड करें। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं जा रही थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, नया पे और सादा पे आपको मास्टर कार्ड या आपको वो वाला कार्ड दे रहे होते हैं, वीज़ा कार्ड, ठीक है। HBL है, इसके अलावा डिफरेंट बैंक्स हैं, वो आपको और भी कार्ड देती हैं। पाकिस्तानी यूज़ के लिए पे पाक दे रहे होते हैं आपको, यूनियन पे के दे रहे होते हैं, चाइना वगैरह उसके लिए होता है। तो आपने अगर HBL में आपका अकाउंट है या UBL में है, ठीक है, या मेज़ान बैंक में है, तो आपने देखना है कि क्या वो वाला कार्ड आपका वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है। नंबर वन तो ये है। सेकेंडली, उसकी ऑनलाइन बैंकिंग ऑन करवाएं उन्हें कॉल करके, ठीक है, ये डिजिटल बैंकिंग जिसे कहते हैं। फिर ऐड चलेंगे आपके। जी ठीक है कदीम। आई गेस सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं, और हम क्लास को फिर अपनी एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्लास को रिपीट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो वो आप चैट में कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज़।